Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ये हमारी 50 क्वेश्चंस की सीरीज रहने वाली है जिसका ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर इशूड बाय A. International Accounting Standards Board, B. International Auditing Practices Committee या C. International Federation of Accountants या D. None of these। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू ट्रायल बैलेंसेस। जब हम लोग फाइनेंशियल डेटा को अपने रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं बुक कीपिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग या एनालाइजिंग। तो उसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक कीपिंग। Next, the long-term assets that have no physical existence but possess a value is known as। अब जो हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इंटैंजिबल असेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंटैंजिबल असेट्स। The assets that can be easily converted into cash within a short period, that is 1 year or less than, is known as। जो हमारी शॉर्ट पीरियड की एसेट्स होती है जिनको हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इंटैंजिबल असेट्स या इन्वेस्टमेंट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, करंट असेट। When two or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed। इट इज़ नोन एज। जब दो कंपनी एक सिमिलर बिजनेस कर रही होती हैं और डिसाइड करती हैं कि वो लोग अपने बिजनेस को कंबाइन कर लें और एक न्यू कंपनी बनाएं, तो ये पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस है मर्जर, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन या डीमर्जर। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमलगेमेशन। When one of the existing companies take over the business of another company or companies, it is known as। जब एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है या बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, तो ये पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मर्जर, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन या डीमर्जर। तो ये प्रोसेस होती है जब कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन। In case of dash, one existing company takes over the business of another company and new company is formed। जब हमारी एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है बट कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? अब्जॉर्प्शन। राइट आंसर है हमारा सी। While calculating purchase consideration, dash value of assets is to be considered। ऑप्शंस हैं टोटल, हाफ, नेट, 25%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेट। नेक्स्ट है हमारा नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज डैश। जब नेट एसेट्स से हम लोग कैपिटल रिजर्व को माइनस करेंगे तो हमारा क्या इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन, गुडविल्स, लायबिलिटीज या टोटल एसेट। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ। डेप्रिसिएशन क्यों अराइज होता है हमारा? ऑप्शंस है ए, abnormal quality, B, normal wear and tear, C, excessive use of a product या D, low quality of product। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।